कारणवश अगर ना जा सके तो गंगा मैया का ध्यान करते हुए अपनी नहाने वाली बकेट यानी बाल्टी में आप गंगा जल मिलाएं और स्नान करें, सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए लाभ होगा। बिल्कुल। आगे हम आपको आपका लकी अक्षर भी देने वाले हैं, ये बहुत ही खास है, आप जानते हैं। बस अपने लक को बढ़ाना है तो अपना अक्षर अपने पास लेकर ही जाना है। उससे पहले हम बात करेंगे, पुष्पा जुड़ी हैं कानपुर से हमारे साथ। पुष्पा जी, आपका स्वागत है शो में। हाँ जी, हेलो जी पुष्पा जी। हाँ, मैं पुष्पा श्रीवास्तव कानपुर से बोल रही हूँ, अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी बताएं जन्म की तारीख। हाँ, 27 अगस्त 1987। जी, समय। हाँ, 2:15 दोपहर का है और कानपुर। क्या सवाल है आपके पुष्पा जी? इनका सवाल है कि ये चमड़े का ही काम करते थे, तो उसमें ये सक्सेस नहीं हुए और एक व्यापारी के थ्रू इनका अपहरण हो गया था। कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है और ये मतलब आ गए हैं, मतलब बेटे को मैंने घर में बचा लिया है, पुलिस से आ गए मतलब। तो अब ये काम छोड़ना चाह रहे हैं, सोच रहे कि बस का ये काम, ट्रेवल्स का काम शुरू करें तो कैसा रहेगा, या और कोई काम करे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, आपके जो सुपुत्र हैं इनकी जन्म कुंडली मेरे सामने है, कंप्यूटर की स्क्रीन में बनी हुई है। राहु की महादशा इनके ऊपर चल रही है। राहु की दशा में अक्सर धोखा होना स्वाभाविक है, होने के चांसेस होते हैं। बेकार की लिटिगेशन होना या किसी प्रकार की चोरी हो जाना या अपहरण हो जाना, ये सब संभावनाएं रहती हैं। चमड़े का काम इनको बिल्कुल सूट नहीं करता है इनकी जन्म कुंडली पत्री से, बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। ये आज कल परसों कभी भी इस काम को जितना हो सके छोड़ दें उतना अच्छा है। 2021 तक राहु की महादशा इनके ऊपर रहने वाली है। अभी राहु में शुक्र है जो कि 25 अगस्त 2017 पे जाके खत्म होगा। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करना चाहते हैं तो उसमें कुछ सफलता इनको मिल सकती है। बुध ग्रह इनके दशम के मालिक हैं, यानी प्रोफेशन के घर के मालिक हैं। एक हरा पन्ना जरूर धारण कर लें, वो राहु के दोष को भी शांत कर देगा, साथ ही साथ इनके कारोबार प्रोफेशन को बेहतर करेगा। इनका राशिपति भी बुध है और कर्मपति भी बुध है, यानी राशि का स्वामी और कर्म का स्वामी बुध है जो भाग्य स्थान में विराजमान है। राहु के दोष को काटने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ किसी डॉग को, कुत्ते की सेवा करना इनके लिए अच्छा है। गणपति भगवान की पूजा अर्चना करना भी इनके लिए लाभप्रद है। इनके जो विघ्न हैं जीवन में वो खत्म होंगे। ये चाहें तो बुधवार संध्या के समय एक नारियल अपने सर से 3 बार घुमाकर पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ें, लाभ होगा, तरक्की होगी इनकी। जी हाँ, और चलिए अब बारी आ गई है आप तक आपका लकी अक्षर पहुंचाने की, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने लक फैक्टर को बढ़ाने के लिए। अब नोट कीजिए अपनी अपनी राशि के अनुसार अपना अपना लकी अक्षर। आपकी राशि के अनुसार आज कौन सा अक्षर आपके लिए लकी रहने वाला है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। आपकी मेष राशि है यदि, तो फिर आज आपके लिए क अक्षर विशेष तौर पर लाभ देगा। वृष राशि वाले लोगों के लिए ड अक्षर खास तौर पे लाभ देने वाला है। इसी तरह मिथुन राशि और कर्क राशि, ये दोनों राशियां जो हैं, मिथुन राशि के लिए ट और कर्क राशि के लिए प अक्षर लाभ देने वाला है। इस अक्षर को लिख करके जेब में रख सकते हैं या तुलसी या पीपल के पौधे के नीचे रख सकते हैं, लाभ होगा। सिंह राशि के लिए त अक्षर और कन्या राशि के लिए यह अक्षर विशेष तौर पर लाभ देगा। तुला राशि और वृश्चिक राशि, ये 2 राशियां जो हैं, भ और ग अक्षर, ये इसके लिए लाभ देने वाला सिद्ध होगा। धनु राशि और मकर राशि के लिए द अक्षर और च अक्षर विशेष तौर पर फलदायी है आज। और कुंभ राशि के लिए और मीन राशि के लिए ल और व अक्षर खास तौर पर शुभ रहेंगे, फलदायी रहेंगे, लकी रहेंगे आज। जी हाँ, और सौभाग्य में वृद्धि के लिए, दुर्भाग्य को दूर भगाने के लिए बस किचन पिटारा भी थोड़ी देर बाद खुलने वाला है। प्रयोग आपको बताएंगे, पर उससे पहले मनीषा जुड़ गई हैं सूरत गुजरात से। मनीषा जी, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू मैम। नमस्ते। नमस्ते आपका जी। सुखी रहे, खुश रहे। मैं अपने बेटे के लिए पूछ रही हूँ आज। जी बिल्कुल, बताएं जन्म की तारीख। 13/5/2009। जी, समय दोपहर के 3:55 और प्लेस उधना, सूरत। क्या सवाल है आपके?
मैम इसके संस्कार कैसे रहेंगे? जी। कोई आयु संकट तो नहीं है? जी। और शुक्र की महादशा है ना अभी, और फ्यूचर पढ़ाई ये सब कैसा रहेगा एक बार मेरे दोबारा बेटे का? डिटेल्स एक बार दोबारा बोलनी होंगी। 13 जुलाई 2009 आपने कहा। जुलाई नहीं सर, हाँ, मई 5। हाँ। अरे मैंने भी जुलाई नोट 13 किया हुआ था। 5। 13 मई। मई, हाँ, जी। ये इसी में थोड़ा है। जी। एक सेकंड होल्ड करिए। जी। 13 मई 2009 3:55 PM। सूरत। हाँ हाँ, दोपहर की। जी। अब ठीक है। जी। अब इसके हिसाब से शुक्र की महादशा है। हाँ, ठीक है। इनकी जन्म कुंडली के मुताबिक इनकी धनु राशि है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। इस समय शुक्र की महादशा इनके ऊपर चल रही है। शुक्र में बृहस्पति 24 मई 2017 तक रहने वाले हैं। इनकी आयु के लिए आप पूछ रहे हैं, पूर्ण आयु है भगवान की दया से। बुध ग्रह लगन का मालिक, सेहत का मालिक होता हुआ नवम भाव में स्थित है, तो भाग्यवान हैं। इस तरफ से कोई चिंता नहीं। कृष्ण, विष्णु और मां दुर्गा की भक्ति से विशेष तौर पर इनके भाग्य बल का जो लाभ इनको मिलता रहेगा, साथ साथ इनका आरोग्य भी बढ़ेगा। और संस्कार कैसे रहेंगे आपने पूछा। संस्कार यूं तो अच्छे हैं। बृहस्पति इनका छठे भाव में है, द्वितीय भाव पर इसकी दृष्टि है, परंतु अपोजिट जेंडर की तरफ यानी विपरीत लिंग की तरफ इनका ध्यान बहुत ज्यादा रह सकता है। आकर्षण इनमें बहुत हो सकता है। इनके मन में बहुत आकर्षण रहे अपोजिट जेंडर के प्रति। उसको सबलाइम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हरा पन्ना आप इन्हें धारण कराएं। कभी भी हीरा या ओपल इनको धारण ना कराएं। इसके साथ साथ कन्याओं का पूजन इनके हाथ से जरूर करवाएं। नवरात्रि में या अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी के दिन इनको लाभ होगा। और इनसे कहें कि ये कोशिश करके भी लाल और सफेद रंग कभी भी एक साथ ना पहने, इनको फायदा होगा। जी हाँ, आगे आपको बताएंगे कार्तिक महीना है और कार्तिक महीने का आज के दिन का जो स्नान का जो विधि है वो कैसे होनी चाहिए, नक्षत्र क्या है आज, इस तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे आगे। पर उससे पहले जान लेते हैं राशि फल। आज का दिन हम सबके लिए कैसा है, कैसा फल हमें खाने को मिलेगा। शुरुआत कर लेते हैं पहली 6 राशियों से, यानी कि मेष से लेकर के कन्या राशि तक के सभी जातक जानिए आज का दिन अपना राशि फल। जी, मेष राशि वाले आप सभी लोगों के लिए थोड़ा परेशानी से बच के चलना होगा आज, और रिश्तों में मधुरता आएगी। शुभ रंग पीला है और भाग्य बल 65% से आपका साथ दे रहा है। जिनकी राशि वृष है यानी वृषभ राशि वाले लोग जो हैं वो अपने कार्यों पर ध्यान दें। धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सफेद है। भाग्य बल 70% से साथ देगा। जिनकी राशि मिथुन है उनकी परेशानियां कम होंगी आज। अनजान लोगों से बच के चलें। शुभ रंग नारंगी है। भाग्य बल 69% से साथ दे रहा है। कर्क राशि के लोगों के लिए परिवार में प्यार बना रहेगा। शिक्षा में रुचि बढ़ेगी। कुछ सीख रहे हैं तो अच्छा दिन है। मैरून कलर आपके लिए अच्छा है। भाग्य 80% से आपका साथ देगा। सिंह राशि वाले लोगों के लिए समय आपके अनुकूल रहेगा। धन की बचत करके चलना अच्छा रहेगा। शुभ रंग हरा है। भाग्य आपका 59% से साथ देगा। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आय यानी इनकम के नए साधन आपको प्राप्त होंगे। प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी। शुभ रंग पीला है और भाग्य बल आपके लिए आज है 85%। जी हाँ, और चलिए अब आपको अगली जानकारी पहुंचाते हैं। षष्ठी आज खास तौर पर सूर्य देव की जो शक्तियां हैं, उषा प्रति उषा, उनकी किरणें जो हैं, इनकी पूजा का विधान है। छठी मैया का दिन है, छठ पर्व की शुरुआत है और ऐसे में बड़ों का सम्मान बहुत ही जरूरी है। क्यों है जरूरी आज के दिन बड़ों का सम्मान? यूं तो बड़ों का सम्मान हर दिन करना चाहिए, उनके ही बताए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए, लेकिन छठ पर्व में इस चीज का विशेष महत्व क्यों बढ़ जाता है, आइए अब आपको बताते हैं। जब आप छठी मैया को मना रहे हैं यानी सूर्य की शक्ति को मना रहे हैं, सूर्य का वरदान और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो फिर सूर्य को जो पसंद है वो तो करना ही चाहिए। इसीलिए इस पर्व में जो व्रत होता है उसमें जल का सेवन नहीं किया जाता। सूर्य अग्नि है। इसके साथ साथ जब आप किसी से कोई वादा करें, कोई प्रॉमिस करें, कोई वचन कहें, तो उन वचनों को पूरा करना भी बहुत जरूरी है। और ऐसे वचन ना कहें जिससे कि बड़ों को दुख पहुंचे। उनका आदर यही है, उनकी सेवा करें। ये सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत जरूरी है। आपके घर में
जो इंचार्ज है, जो बड़ा है, जिसके पास पूरा कंट्रोल है, वो सूर्य ही है आपके परिवार का। यदि आप उसका निरादर करते हैं और व्रत रखते हैं तो कोई महत्व नहीं है। आपको बड़ों का आदर सत्कार करते हुए इस व्रत को करना है, तभी आपको ये व्रत पूरी तरह से फलदायी सिद्ध होगा, लाभ देगा। तो कोशिश करें कि आज के दिन खास तौर पर बड़ों का आदर करें और ये संस्कारों का दिन है, इसे बनाए रखें। अपने हाथों से बड़ों की सेवा करें, उनको खाना परोसें, बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही भोजन करें। बड़ों का आशीर्वाद लेने से सूर्यदेव की खास कृपा, वरदान, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सूर्य का ही अंश हैं घर के बड़े बुजुर्ग। बिल्कुल। और चलिए, कार्तिक महीना चल रहा है और हर दिन हम आपको स्नान की विधि भी बता रहे हैं। आज क्या नक्षत्र है और क्या होना चाहिए स्नान की विधि, आइए आपको बताते हैं। कार्तिक का महीना चल रहा है और इस महीने में सुबह स्नान करने का बहुत पुण्य है, बहुत महत्व है। तो मूल नक्षत्र के चल रहा है, तो मूल नक्षत्र में आप, इसका संबंध केतु के साथ है, तो आप सफेद तिल का प्रयोग करें। स्नान करते समय नहाने वाली बकेट में, बाल्टी में सफेद तिल थोड़े से डाल लें और फिर स्नान करें सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए, तो लाभ अवश्य होगा। आपके जीवन में आरोग्य की प्राप्ति होगी, शरीर मजबूत होगा, तेज आपको प्राप्त होगा। जी, और अब हम बात करेंगे नासिक से। हमारे साथ संध्या जुड़ी हैं। संध्या जी, स्वागत है आपका शो में। संध्या, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। संध्या जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए पहले आप। लगता है इनसे हमारा संपर्क टूटा है, पर प्रेम जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेंगे। प्रेम जी, स्वागत है आपका शो में। प्रेम, आप तक जी। हेलो जी जी प्रेम जी, बताएं। हाँ नमस्ते कॉलेज जी, नमस्ते मैडम। सुखी नमस्कार। रहें, खुश रहें। मुझे अपनी पुत्री के बारे में पूछना था। जी बिल्कुल, बताएं। जन्म की तारीख? 20 अक्टूबर 1992। आवाज स्पष्ट नहीं है, जरा धीरे से और जोर से बोलें। हाँ, अपनी पुत्री के बारे में पूछना था। जी, जी, जन्म की तारीख? तारीख बताएं। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1992। जी, और समय? टाइम ऑफ नहीं बोले। टाइम ऑफ बर्थ क्या है? प्रेम जी, जन्म का समय बताएं आप। हाँ सर। देखिए प्रेम जी, आप सबसे हम बार बार अनुरोध करते हैं कि अपनी जानकारी को कागज पे लिख लिया कीजिए, क्योंकि समय का अभाव रहता है। बहुत सारे दर्शक हैं जिनकी बहुत गंभीर समस्याएं हो सकती हैं और यही 1 घंटे का शो होता है जिसके माध्यम से अपनी समस्याओं का आप समाधान प्राप्त करते हैं। तो समय को खराब ना करते हुए, अभी आप हमारे साथ लाइन पर हैं? प्रेम जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क टूट गया है, पर अगली बार जब आप इन चीजों को जरूर ध्यान रखें। फिलहाल अब बारी आ गई है किचन पिटारे की। अब हम आपको बताते हैं कि अपने जीवन में आप चाहते हैं प्रॉस्पेरिटी हासिल करना, सुख समृद्धि हासिल करना चाहते हैं, सौभाग्य को जगाना चाहते हैं, दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं, तो अपनाएं अभी खास उपाय किचन पिटारे से। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। मैंने भी देखा है सपना, सपना देखा है मैंने देखा सपना। किचन पिटारा, आपकी रसोई में से कुछ ऐसा कि जो आपकी भाग्य को बढ़ाए, सौभाग्य को जगाए और दुर्भाग्य को दूर कर दे। आज इसी की बात करेंगे हम। आपके किचन यानी रसोई में से काली सरसों, आप इसका प्रयोग करेंगे। काली सरसों को इंग्लिश में ब्लैक मस्टर्ड सीड भी कहते हैं। काली सरसों के दाने में विटामिन ए, सी और के पाए जाते हैं। काली सरसों के सेवन से आपकी भूख बढ़ती है और शनि का प्रभाव भी काली सरसों में होता है। यदि आप इसका आज प्रयोग करते हैं खास तरीके से, तो आपके जीवन से दुर्भाग्य हटेगा, सौभाग्य बढ़ेगा।
काली सरसों के दाने एक मुट्ठी लेकर के घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक के नीचे से रखें और सरसों के तेल का दीप जलाकर संध्या के समय आप वहां पे छोड़ें। मुख्य द्वार के पास दाहिनी तरफ आपको ये करना है, राइट साइड ऑफ मेन डोर। आपका दुर्भाग्य दूर हटेगा। बहुत दिनों से जो अड़चने चली आ रही थी वो दूर हटेंगी और घर में सौभाग्य को आप आकर्षित कर सकेंगे। जी हाँ, और चलिए अब जान लेते हैं बची हुई राशियां जो हैं तुला से लेकर के मीन तक की। इन्हें भी बताते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा है। जान लेते हैं इनका आज का राशिफल। जी आचार्य जी। जी, आपकी तुला राशि है तो फिर आज के दिन आपका खास वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है। पढ़ाई में मन लगेगा। भूरा रंग आपके लिए शुभ है। भाग्य 85% से साथ देगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए मित्रों से लाभ मिलेगा। मेहमानों का आगमन होगा। शुभ रंग गुलाबी है। भाग्य 65% से साथ दे रहा है। इसी तरह धनु राशि के लोगों के लिए व्यापार में लाभ होने के पूरे संयोग हैं। नए लोगों से मिलेंगे आप और शुभ रंग आसमानी है। भाग्य 55% से आपका साथ दे रहा है। जिनकी राशि मकर है, मकर वाले किसी अनजान पर भरोसा ना करें। खास तौर पे आज जीवन साथी से मनमुटाव रहेगा। शुभ रंग नारंगी है। भाग्य 55% से साथ दे रहा है आपका। कुंभ राशि के लोगों के लिए फिजूल खर्ची से बच के चलेंगे तो आराम रहेगा, नहीं तो फिजूल खर्ची बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। नए संपर्क बनेंगे, इससे भी लाभ होगा। शुभ रंग जामुनी है। भाग्य 65% से साथ देगा। जिनकी राशि मीन है, घर में साफ सफाई का ख्याल रखें। वैसे ही छठ पर्व चल रहा है। शादी की बातचीत शुरू होगी। शुभ रंग क्रीम है। भाग्य 75% से साथ देगा। आपका दिन बेहतर जाएगा। जी हाँ, और अब बुलंदशहर से हमारे साथ चंचल जुड़ी हैं। जी आपका स्वागत है। जी नमस्ते मैम। नमस्कार। जी पंडित जी नमस्ते। नमस्कार, सुखी रहें, खुश रहें। जी मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना था। बिल्कुल चंचल जी, बताएं जन्म की तारीख। 11 मार्च 1990। जी समय। रात के 8:45। और प्लेस। प्लेस खुर्जा। खुर्जा। क्या सवाल हैं आपके चंचल जी? जी मुझे शादी के बारे में पूछना, शादी कब तक हो जाएगी और मेरा लाइफ पार्टनर किस में होगा, मतलब सरकारी होगा या मतलब प्राइवेट में होगा? बिल्कुल जी, आपने पूछा है कि आपका विवाह कब तक संपन्न होगा और आपका जीवन साथी गवर्नमेंट जॉब में होगा या प्राइवेट सेक्टर में होगा। आपकी जन्म कुंडली मेरे सामने है कंप्यूटर की स्क्रीन पर। शनिदेव चतुर्थ भाव में 4th हाउस में विराजमान है, जिसकी दृष्टि लगन पे है और दशम भाव पे भी है। शनिदेव जब चतुर्थ भाव में होते हैं तो विवाह में विलंब अक्सर करा देते हैं। ये विवाह में विलंब कराने की संकेत बहुत क्लियरली दे रहे हैं। राहु की महादशा आपके ऊपर चल रही है। राहु में गुरु में राहु इस समय ऑपरेटिव है, जो कि मार्च 2017 तक चलेगा। यानी मार्च 2017 तक उम्मीद अच्छी है। इस दौरान यदि आप कोई रिश्ता कंसिडर करते हैं तो सफलता आपके हाथ लग सकती है, बशर्ते छोटे मोटे 2-4 उपाय आप जरूर करें। राहु के लिए आप काले तिल का और जौ का दान जरूर करें। ये पक्षियों को डाल दें खाने के लिए, अन्यथा मंदिर में दान कर दें, किसी गरीब को दान कर दें। जौ और काले तिल ये आपके लिए अच्छा है, दक्षिणा सहित। इसके साथ ही नारियल का दान भी आपके लिए अच्छा है। ग्रे रंग का कंबल या छाता आपको दान करना चाहिए। राहु शनि की दशा आपके ऊपर भी शुरू होने वाली है। उससे पहले आप राहु गुरु में ही चेष्टा रखें कि आपका विवाह संपन्न हो। उसके लिए एक पुखराज धारण करें। पतिदेव आपके सेमी गवर्नमेंट में हो सकते हैं, प्राइवेट में हो सकते हैं, गवर्नमेंट में जो योग नहीं है, लेकिन अच्छा रहेगा रिश्ता जब होगा तो। जी हाँ, और अब नासिक से बबीता जुड़ी हैं। जी आपका भी स्वागत है शो में। जी बबीता जी। बबीता जी आप तक हमारी आवाज। जी राधे राधे। राधे राधे। जी हाँ, और मेरे बच्चे के बारे में पूछने का था मुझे। जी पूछिए, जन्म की तारीख। उसका नाम सुजल रानी है। अच्छा, सुजल रानी। उसका जन्म तारीख है 30/9/2007। जी समय। रात के 1:30 बजे। रात के 1:30 बजे। और स्थान। वो बहुत परेशान करता है, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगाता। अच्छा, कहाँ जन्म हुआ इनका? मनमाड़ में ही हुआ है, नासिक जिले में। नासिक जिला। जी मनमाड़ नासिक जिले में। जी जी।
ठीक है, नासिक जिले में इनकी विद्या के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए आप कह रही हैं, बहुत तंग करते हैं। इनकी जो राशि है वो मेष राशि है। चंद्रमा दशम भाव में विराजमान है, कर्म क्षेत्र में विराजमान है, मेष राशि में लगन के स्वामी हैं। द्वितीय भाव में प्राइमरी एजुकेशन का जो भाव है उसमें शनि केतु विराजमान है शुक्र के साथ। अक्सर ऐसे में बच्चे चंचल होते हैं, कंसंट्रेशन नहीं होता, बहुत ज्यादा टिक के नहीं बैठ पाते, ये थोड़ी सी समस्या इनको रहती है। खाने में मक्की के दाने, कॉर्न्स जिसे बोलते हैं, वो इन्हें जरूर दें। चेक करें कि इनकी बॉडी में आयरन पर्याप्त है कि नहीं, कंसंट्रेशन के लिए ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इनकी जन्म कुंडली के मुताबिक आप इन्हें चांदी का कड़ा धारण कराएं सोमवार के दिन। इनकी एकाग्रता बढ़ेगी और ये शांति से बैठ करके पढ़ पाएंगे और तरक्की कर पाएंगे। अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो ये जीवन में अपनी विद्या को पूर्ण करेंगे, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में थोड़ा समस्या रहेगी। शुरुआती दौर में थोड़ा सा तंग करेंगे क्योंकि ध्यान इधर उधर भटकेगा। कोशिश करें चांदी का कड़ा ये सोमवार के दिन पहने, लाभ होगा। जी हाँ, और अब पुणे से नम्रता जुड़ी हैं। जी, आपका भी स्वागत है शो में, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा नाम नमस्ते, मेरा नाम नम्रता है जी, और मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म की तारीख? कि हाँ, 28/8/1988। अच्छा, समय? समय सुबह के 5:05, 4:05। 4:05। और प्लेस? प्लेस आउंड, पुणे, महाराष्ट्र। पुणे, ठीक है। क्या सवाल है आपके? जी, उनको मतलब नई जॉब नहीं मिल रही है। अभी हाल ही में उनका एक एक्सीडेंट भी हुआ था जी, और उनको अब जॉब कब लगेगी, जी बिल्कुल, यही पूछना चाहती हूँ। जी जी, इनकी जन्म कुंडली मेरे सामने है। शनि की महादशा इनके ऊपर चल रही है। जन्म कुंडली में शनिदेव जहां बैठे हुए हैं उसको एक्सीडेंट्स का घर ही कहते हैं। तो इस शनि की दशा काल के अंदर एक्सीडेंट्स का होना स्वाभाविक सा होता है। इन्हें कहें कि शनिवार के दिन सरसों के तेल में चेहरा देकर इसे दान जरूर किया करें। काली उड़द की दाल या काला चना भी ये दान कर सकते हैं किसी गरीब व्यक्ति को, इनको आराम रहेगा। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चंद्रमा जो इनके माइंड के मालिक हैं वो राहु के साथ अष्टम में विराजमान है। कोशिश करें कि सोमवार और मंगलवार 2 दिन ये हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो इनके करियर के लिए, इनकी तरक्की के लिए ये बहुत ही अच्छा साबित होगा। जी। और इनसे एक बात और कहें कि अपने सबकॉन्शियस माइंड से यानी अचेतन मन से नकारात्मक विचारों से दूर रहें, उन्हें हटाने की कोशिश करें। जितना ये सकारात्मक सोचेंगे उतना इनके लिए अच्छा है। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन खास जानकारियों के लिए। जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल छठ पर्व का दूसरा दिन है और कल का जो दिन है वो खरना है। खरना के जो विधि विधान है ये जानकारी कल सुबह 8 बजे आपको दी जाने वाली है। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। सुखी रहें, खुश रहें आप। नमस्कार। एक हसीना जो दीवाना बना है, काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो चीनी सैनिकों ने बुधवार को एलएसी यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब भारतीय इलाके में चल रहे नहर के कंस्ट्रक्शन को रुकवा दिया। आईटीबीपी के 70 और चीन के 55 सैनिक कई घंटे तक आमने सामने रहे। इस बीच इंडियन एयरफोर्स ने अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा से 29 किलोमीटर नजदीक दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर उतार दिया। ग्लोब मास्टर 6200 फीट की ऊंचाई पर सिर्फ 4200 फीट लंबे इलाके में उतरा। तो अब अरुणाचल की सीमा पर भी तनाव दिखाई दे रहा है भारत और चीन के बीच नहर कंस्ट्रक्शन को लेकर, जिसे चीनी सैनिकों ने रुकवाने की कोशिश की। इस तनाव के मद्देनजर भारत ने दुनिया का सबसे हाईटेक प्लेन उतार दिया मिलिट्री का। बॉर्डर के 29 किलोमीटर नजदीक ये मिलिट्री प्लेन उतारा गया, क्योंकि भारतीय सीमा में लद्दाख में चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की। सुधाकर मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा अपडेट के साथ। सुधाकर, हम देख रहे हैं कि लद्दाख बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है भारत और चीन के बीच, जिसके मद्देनजर भारत ने भी दुनिया का सबसे हाईटेक मिलिट्री प्लेन उतार दिया है अपना। निश्चित रूप से इसके पहले ज्योति आपको ध्यान होगा कि उसमें क्योमा में जो लेह लद्दाख के पास की एक पट्टी थी, वहां पे सुखोई को दिन और रात दोनों जगह लैंडिंग कराई गई थी। ये बिल्कुल पिछले 1.5 साल पहले करीब घटना हुई थी। लेकिन जैसा कि चीन हमेशा इस बात को कहता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा नहीं बल्कि पूरा अरुणाचल प्रदेश ही उसका है, उसके मद्देनजर भारत सरकार ने अपनी रणनीति में तब्दीली की है और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में बहुत जबरदस्त काम इस समय सेना के लिए किया जा रहा है। रोड बनाना, कम्युनिकेशन का बेहतर व्यवस्था करना, बड़े बड़े टावर लगाना, ये सब भारत सरकार वहां कर रही है। कल का दिन इसलिए ऐतिहासिक माना जाता है कि अभी तक ये अरुणाचल प्रदेश जो चीन की सीमा से है सटा हुआ, वहां से 29 किलोमीटर की दूरी पे जहां पे सीमा है वहां पे C-17